हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन हेलुसिनेशन एंड डेल्यूजन। ये एग्ज़ाम में 5 मार्क के लिए मोस्टली पूछा जाता है। तो हेलुसिनेशन मीन्स क्या होता है? हेलुसिनेशन ये फॉल्स सेंसरी परसेप्शन है। जो पेशेंट में फॉल्स सेंसरी परसेप्शन प्रेजेंट रहता है उसको हेलुसिनेशन बोले जाता है। उसके बाद है डेल्यूजन। डेल्यूजन ये फॉल्स अनसेकेबल एंड मिक्स बिलीफ है। ये फॉल्स पेशेंट में जो रहता है फॉल्स बिलीव रहता है, वो अनशेकेबल एंड फिक्स रहता है, मतलब वो स्ट्रांगली बिलीव रहता है उनको, लेकिन जो एक्चुअल में बिलीव जो रहता है वो फॉल्स रहता है। उसके बाद हेलुसिनेशन में जो पेशेंट है उसमें जो पेशेंट जो है वो फॉल्स चीज़ों को परसीव कर लेता है। जो भी वो परसीव कर लेता है वो चीज़ जो रहती है वो फॉल्स रहती है हेलुसिनेशन में। एंड डेल्यूजन में पेशेंट फॉल्स चीज़ों पर बिलीव करता है और वो बिलीव फिक्स एंड अनशेकेबल रहता है। कुछ भी फॉल्स चीज़ें रहे उस पर बिलीव कर लेता है, लेकिन उनका जो बिलीव है वो फिक्स एंड अनशेकेबल रहता है। तो अभी इसमें हम देखने वाले हेलुसिनेशन के टाइप। तो हेलुसिनेशन के 5 टाइप दिए हैं। उसमें पहला है ऑडिटरी हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, जस्टेटरी हेलुसिनेशन एंड टैक्टाइल हेलुसिनेशन। एंड डेल्यूजन के टाइप इधर दिए। डेल्यूजन के 7 टाइप दिए हैं। उसमें फर्स्ट है डेल्यूजन ऑफ परसेप्शन, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस एंड डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। 6 है डेल्यूजन ऑफ जेलेसी एंड डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। तो हेलुसिनेशन का पहला टाइप हम देखने वाले हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन। तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन में पेशेंट में जो रहते हैं कुछ आवाज़ सुनाई देती है जो एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं रहती है, लेकिन वो जो आवाज़ रहती है उनको फील होता है, सेंस होता है, वो उनको एक्चुअल में है ऐसा लगता है, लेकिन वो जो चीज़ है वो एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं रहती है, उनको वो हेलुसिनेशन होता है। और डेल्यूजन ऑफ परसेप्शन में इसमें जो पेशेंट रहता है वो फॉल्स चीज़ों को परसीव कर लेता है, वो मान लेता है लेकिन वो फॉल्स रहते हैं। उसके बाद है विजुअल हेलुसिनेशन में पेशेंट को कुछ दिखाई देता है जो दूसरे को दिखाई नहीं देता। इसमें जो पेशेंट रहता है जिसको विजुअल हेलुसिनेशन होता है उन पेशेंट में उनको दूसरी चीज़ें दिखाई देती है, लेकिन वो एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं रहती है, तो उसको विजुअल हेलुसिनेशन बोलते हैं। उसके बाद है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। इसमें पेशेंट को स्मेल आती है, लेकिन एक्चुअल में वो जो स्मेल है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहती, वो स्मेल पेशेंट को आती है, उसको ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन बोलते हैं। उसके बाद है जस्टेटरी हेलुसिनेशन। इसमें पेशेंट के मुंह में टेस्ट आता है जो उसने कभी खाया ही ना हो, जो पेशेंट में कुछ खाया भी ना हो फिर भी उस फूड की पेशेंट को टेस्ट आती है उनके मुंह में, उसको जस्टेटरी हेलुसिनेशन बोला जाता है। उसके बाद है टैक्टाइल हेलुसिनेशन में पेशेंट को लगता है कि उनके स्किन पे, उनके बॉडी पे कुछ चल रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं रहता है, उनको फील होता है लेकिन वो फॉल्स रहता है। उसके बाद जो डेल्यूजन का सेकेंड पॉइंट देखेंगे, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोल में इसमें पेशेंट खुद को महान समझने लगता है। इसमें पेशेंट जो रहता है उनको लगता है कि उनके हाथ में बहुत पावर है, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं रहता, वो फॉल्स बिलीफ रहता है उनका। लेकिन पेशेंट का जो उनको लगता है कि उनके हाथ में बहुत पावर है, तो वो उनका फिक्स अनशेकेबल जो बिलीव इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद है डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। इसमें पेशेंट को फॉल्स बिलीव रहता है कि उन पर कोई अटैक कर रहा है, अटैक करने वाला है, ऐसा लगता है, उनको हमेशा डर लगता है कि उनको कोई मारना चाहता है, लेकिन ये चीज़ जो है वो फॉल्स रहती है। लेकिन इसमें भी पेशेंट का जो बिलीफ रहता है वो स्ट्रॉन्ग एंड अनशेकेबल रहता है।
इसके बाद है डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस में इसमें पेशेंट को फॉल्स बिलीफ रहता है कि अदर पीपल उनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में रहता नहीं, उनको लगता है। और उनको लगता है कि जो भी टीवी पे रेडियो पे बातें चल रही है वो उनके रिलेटेड बातें चल रही है, ऐसा इसमें पेशेंट को लगता है। उसको डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। उसके बाद है डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इसमें पेशेंट का ऐसा फॉल्स बिलीव रहता है कि उनको लगता है कि जो सोच रहे हैं या फिर जो उनकी फीलिंग है उसको कोई एक्सटर्नली कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन उनको जो लगता है, उनका जो बिलीफ रहता है वो फॉल्स रहता है, और उस बिलीफ में उनको लगता है कि उनकी फीलिंग, उनके जो थॉट है उसको कोई एक्सटर्नली कंट्रोल कर रहा है। उसको डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है। उसके बाद है डेल्यूजन ऑफ जेलेसी। डेल्यूजन ऑफ जेलेसी को डेल्यूजन ऑफ इनफिटिलिटी भी बोला जाता है। तो इसमें जो पेशेंट रहता है उसको फॉल्स बिलीफ उसको जो रहता है फॉल्स बिलीफ रहता है कि उनका जो पार्टनर है उनके साथ फेथफुल नहीं है, उनको ऐसा लगता है, लेकिन वो एक्चुअल में रॉन्ग रहता है, फॉल्स रहता है। और उनका जो बिलीफ है इसमें भी बहुत स्ट्रांगली देखा जाता है। उसके बाद है डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। डेल्यूजन ऑफ गिल्ट में इसमें पेशेंट को फॉल्स बिलीफ रहता है कि वो पापी है, या फिर कोई भी उनके साथ सैड इवेंट हो रहे या फिर कुछ भी बुरा हो रहा तो उसके वो सिचुएशन के लिए जो भी वो खुद जवाबदार है, ऐसा उनको लगता है। इसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट देखेंगे हेलुसिनेशन का। हेलुसिनेशन, इसमें हेलुसिनेशन में पेशेंट को जो रहता है साइकोथेरेपी दी जाती है। उसके बाद जो है डेल्यूजन में इसमें पेशेंट को साइकोथेरेपी की नीड नहीं रहती है। उसके बाद है हेलुसिनेशन का फिफ्थ पॉइंट। हेलुसिनेशन में पेशेंट को सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट देते हैं, और जो डेल्यूजन है इसमें जो रहता है सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। उसके बाद है हेलुसिनेशन में पेशेंट को एंटीसाइकोटिक ड्रग दिया जाता है हेलुसिनेशन में, और जो डेल्यूजन है इसमें जो रहता है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स नहीं देते, इसमें एक्चुअली ड्रग्स का यूज नहीं किया जाता है। इसके बाद है इसमें सेंसरी ऑर्गन इन्वॉल्व रहते हैं। हेलुसिनेशन में सेंसरी ऑर्गन इन्वॉल्व रहते हैं, एंड डेल्यूजन में सेंसरी ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व नहीं रहते। उसके बाद है हेलुसिनेशन में पेशेंट को किसी चीज़ को लेकर डाउट नहीं रहता, वो कंफर्म रहते हैं, उनको जो भी हेलुसिनेशन होता है वो उसके लिए श्योर रहते हैं, उनमें डाउट प्रेजेंट नहीं रहता। इसके बाद डेल्यूजिनेशन में जो पेशेंट रहता है उसमें कुछ डाउट उनमें प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद है हेलुसिनेशन में पेशेंट में फॉल्स परसेप्शन जो है वो प्रेजेंट रहता है, एंड डेल्यूजिनेशन में पेशेंट में जो रहता है फॉल्स थॉट प्रेजेंट रहता है। एंड जो हेलुसिनेशन है वो पेशेंट में कॉमनली देखने को मिलता है, एंड डेल्यूजिनेशन ये पेशेंट में लेस कॉमनली देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अपना हेलुसिनेशन एंड डेल्यूजन का डिफरेंस बिटवीन ख़त्म होता है। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।